अस्सलाम वालेकुम, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होने वाले हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी यानी स्पेस। हमारी स्पेस और गैलेक्सी के बारे में कुछ ऐसे मौजूद और चीज़ें जिनको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। हाँ, लेकिन ये 1400 साल पहले एक किताब में ज़रूर लिख दी गई हैं, दैट्स कॉल्ड कुरान मजीद। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी होने वाला है। आइंस्टाइन ने डिस्कवर की थी एक बात जिसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है। आसान अल्फाज में हम समझेंगे, उसने कहा था कि जो गैलेक्सी है, स्पेस है, खला है, वो सब एक स्टैटिक चीज़ है, यानी हिलती जुलती नहीं है। वो एक जगह खड़ी हुई है, ना कोई बड़ी है गैलेक्सी और स्पेस, ना खला छोटा हो रहा है, बस जैसी है वैसी है, स्टैटिक है, स्टेशनरी है, ना बड़ी हो रही है ना छोटी हो रही है। इसके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था उसके पास, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। लेकिन उसकी ये बात किस चीज़ पर बेस करती थी? उसकी बात इस चीज़ पर बेस करती थी क्योंकि बाइबल की एक आयत है जो मैं आपको कोट करके बताऊंगा। इसके लिए कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन जो आयत थी वो थी 37:18 चैप्टर जो कि बाइबल का है। ये आयत का मतलब जो निकलता है वही निकलता है कि जो आसमान और स्पेस है स्टैटिक है। उसने बेनिफिट ऑफ डाउट उसने दिया, शक उसको था कि स्टैटिक है, तो उसने इसका जो बेस थी वो बनाई बाइबल के इस वर्स पे, उसने कंटिन्यू कर दिया। लेकिन ये चीज़ उसके कैरियर की सबसे बड़ी ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती बनी है, क्योंकि जब एडविन हबल आया तो उसने उसकी इस पूरी थ्योरी को दूर फेंका और उसने बता दिया कि ये जो स्पेस है ये एक्सपैंड करी कॉन्स्टेंटली है, जैसे भी हम बात करें वैसे वैसे साथ साथ स्पेस बढ़ती जा रही है। आज से कई साल पहले की बात है कि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एनर्जी डिस्कवर किया जिसको हम कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी आपको ग्रेविटी का दुश्मन कह सकते हैं। ग्रेविटी नीचे जा रही है तो डार्क एनर्जी ऊपर जा रही है। लेकिन इसका एक और राज ये भी है कि हम जितना दूर जाते हैं ग्रेविटी तो कम होती है, लेकिन डार्क एनर्जी बढ़ती जाती है। डार्क एनर्जी धक्का देती है उल्टी साइड पे, रिपल्जन कॉज करती है। तो जो जैसे हम स्पेस और गैलेक्सी में दूर जाते हैं, उसी तरह डार्क एनर्जी की जो मिस्टीरियस फोर्स है जिसके बारे में किसी को इतना कुछ इल्म नहीं है, जितना हम दूर जाते हैं स्पेस में, उतना ये स्टार्स को, गैलेक्सी को, स्पेस को दूर धकेलती जाती है। और जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, साथ साथ ये गैलेक्सी को बढ़ा रही है और ये सारा काम डार्क एनर्जी कर रही है। पर आपको अगर मैं ये बताऊं कि आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें ये बात जिक्र की गई है कि जो आसमान है ये एक्सपैंड कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है? मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, हम गोना कोट यू ना आया। तो कुरान मजीद की जो आया है वो 51 चैप्टर की 47th आया है, 51:47। एंड द हेवन वी बिल्ट इट विद क्राफ्ट्समैनशिप एंड वी आर स्टिल एक्सपैंडिंग। ये इस बात गौर करें आप लोग। एंड द हेवन वी बिल्ट इट विद क्राफ्ट्समैनशिप एंड वी आर स्टिल एक्सपैंडिंग। हम अभी भी बढ़ रहे हैं, आसमान को बढ़ा रहे हैं, हेवंस को बढ़ा रहे हैं। सो क्या ये बात 1400 साल पहले कोई बंदा जान सकता है? 1400 साल पहले इलिटरेट प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी पाने तो फिर भी एक इलिटरेट मैन थे। बट आप मुझे बताएं उस ज़माने का जो बहुत ही हाई पंचा हुआ साइंटिस्ट होगा, आई डोंट थिंक उस टाइम में कोई होगा, बट अगर होगा भी तो उसको जानना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। क्या आपके पास कोई और जवाब है कि खुदा की निशानी नहीं है? ऑब्वियसली खुदा की निशानी है, कौन कर सकता है 1400 साल पहले एक डेजर्ट्स में? और अगर आप कहते हैं कि किसने कहा है कि 1400 साल पहले लिखी गई है, तो इसकी जो एक कॉपी है प्रिजर्वेशन, जो कि कार्बन डेटेड कॉपी है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है। नाम मैं डाल दूंगा किस यूनिवर्सिटी का नाम, नज़र, यस, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है। सो उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर दें, अगर करना है तो कर दें, बिकॉज अगर आपको आगे आने वाले वक्त में ऐसी वीडियोस चाहिए।